अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 18वां पाठ है और आज हम ये जानेंगे कि उठने बैठने, किसी मजलिस में, किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में, किसी बैठक में बैठने के शिष्टाचार क्या हैं। लोगों का सभा है, लोग जमा है, तो वहाँ पर हम कैसे, किस अदब और एहतराम से बैठेंगे, ये सारी बातें हम सीखेंगे आज की इस पाठ में। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम धर्म ये जो है प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का पसंदीदा धर्म है, मनोनीत धर्म है ये। इसने इंसानों को वो सारी बातें बताई हैं जिससे वो श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सके, जिससे उनका दर्जा उच्च और श्रेष्ठ हो सके, महान हो सके और वो बुराई से, उपहास से, अपमानित होने से बच जाएं। तो हम कभी भी किसी मजलिस में जाएं, वहाँ बैठें, तो उसके कुछ शिष्टाचार हैं। अगर हम उसको अपनाएंगे हमारा आदर और सम्मान होगा, और नहीं अपनाएंगे तो हमारे लिए वो जो है नीच होने का और इस तरीके से जो है हमारा बदनाम होने का वो कारण होगा। इसमें पहले नंबर पे यह है कि जब भी कोई आदमी किसी बैठक में, किसी कार्यक्रम में या किसी सभा में, किसी मजलिस में जाए तो सबसे पहले क्या करें, वहाँ पे जाके सलाम करें। जी, सलाम करें। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर गैर मुस्लिम लोग हैं, उनकी मजलिस है तो देखा, अगर उसमें मुस्लिम लोग हैं तो आदमी जनरली तौर पे जो है सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन अगर सब के सब गैर मुस्लिम हैं, जैसा कि मैंने बताया था, फिर उनसे जो है वो सलाम नहीं करेगा या कि वैसे ही बैठ जाएगा उस मजलिस में। यहाँ पर यह है कि जब मजलिस में आदमी जाए तो किसी को वहाँ से उसकी जगह से उठाए नहीं कि उठो 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 फिर वहाँ जाकर अपने खुद बैठ जाए, नहीं। बल्कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई आदमी, यानी गरीब से गरीब आदमी, कहीं किसी जगह पर बैठ गया, पहले से उस स्थान पर बैठा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ा धनवान आदमी आ जाए, यानी अगर राजा आ जाए राष्ट्र का, फिर भी उसको यह अधिकार नहीं है कि उसको वहाँ से उठा सके, क्योंकि वो पहले वहाँ बैठा हुआ है, ये उसका स्थान है। ये हमारा इस्लाम कहता है। नमाज पढ़ते हैं, देखें ना, सब खड़े रहते हैं, कोई आदमी जाके पहले सब में खड़ा हो गया, कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन कोई उसको पीछे नहीं कर सकता। तो इस्लाम में कोई ऊंच नीच, कोई तुच्छ महान या कोई जो है गलत या कोई जो है इस तरह से नहीं है। सब अल्लाह की दृष्टि में अच्छे अच्छे। हाँ, जिनका तकवा ज़्यादा है, जो अल्लाह से ज़्यादा भय मानने वाले हैं, उनका दर्जा अल्लाह के यहाँ उच्च और श्रेष्ठ है, महान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला युक़ीमन्ना अहदुकुम रजुलन मिन मजलिसिही थुम्मा यजलिसु फ़ीह। कोई आदमी किसी आदमी को उसकी जगह से ना उठाए फिर वहाँ पे बैठे, ऐसा नहीं। हाँ, वलाकिन तवस्सउ व तफस्सहु, बस थोड़ा सा इधर उधर सिरक करके जो है जगह बना लो, अगर तंगी है तो, और जगह बना करके जो है मजलिस में बैठ जाओ। लेकिन किसी को वहाँ से उठा कर दे, क्योंकि वो मतलब लाज महसूस करता है, वो शर्म महसूस करता है, किसी को उसी जगह से उठाएंगे तो ये सही नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, मेरे भाइयों देखें, इतने मतलब महान सहाबी हैं, जब वो कहीं जाते थे किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में, किसी मजलिस में, और कोई उनको देख करके अपनी जगह से उठ जाता था कि आइए यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर बैठिए, तो वो जो है उस जगह पर नहीं बैठते थे। इतने, या आपका स्थान है, या आप बैठिए यहाँ पर, मैं वहाँ पर नहीं बैठूँगा, इस तरह से करते थे वो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि किसी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि दो लोग अगर बैठे हुए हैं तो घुसेड़ के बीचों में ये भी बैठ जाए, ये सही नहीं है। बल्कि इंसान जो है कुशादगी अख्तियार करे और अच्छे तरीके से जो है, जो सभा के जो नियम हैं, जो उसके अनुशासन है, उसको जो है मतलब अपने ध्यान में रखे, उसका पालन करे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ामा अहदुकुम मिन मजलिसिन थुम्मा रजअ इलैहि फहुवा अहक़्क़ु बिही। अगर कोई आदमी किसी मजलिस से उठ के चला गया, पेशाब करने, पैखाना करने, किसी और मतलब आवश्यकता के तहत वो चला गया, फिर जब वो वापस आ रहा है तो उसका अधिकार ज़्यादा है उस जगह पर बैठे। ये नहीं कि चला गया तो कोई आदमी उसको कब्जा कर ले, उसका जगह छिका ले, नहीं। वो आदमी, उसका ज़्यादा अधिकार है कि वो उस जगह पर बैठे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहीं कोई मजलिस है तो उन्हीं मजलिस को लांघने से, फलांगने से मना फरमाया कि बस फलांगते हुए आगे बढ़ जाए, जाकर के मध्य भाग में जाकर के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। जहाँ आपको स्थान मिले,
किसी भी सभा में, किसी भी कार्य, किसी भी बैठक में जाके आप उसी जगह पर बैठ जाइए। जो है मजलिस को फलांगते हुए आगे इधर उधर ना बढ़ें, इधर उधर हरकत ना करें, इससे लोगों को परेशानी हो। मेरे भाई, इसी तरीके से बैठक, सभा, कार्यक्रम और मजलिस की जो शिष्टाचार है, जो आदाब है, आदमी उसका ध्यान दे, यानी अदब और सुकून के साथ, नम्रता पूर्वक, शिष्टाचार यानी विनम्रता के साथ, अनुशासन के साथ जो है वो आदमी मजलिस में बैठे। यानी अपने दांत को ना खोदे, उसमें दांत से गंदगी निकालना शुरू कर दे, इस तरीके से नाक से निकटी निकालना शुरू कर दे, नाक साफ करना शुरू कर दे, या बिना वजह खिखारने लगे, थूकने लगे, बलगम निकालने लगे। जहाँ 10 लोग बैठे हैं, आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये मजलिस के अदब के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको आवश्यकता हो रही तो आप चले जाइए बाहर, साफ करके आइए। ज़्यादा इधर उधर हरकत ना करें जिससे लोग परेशान हो जाएं। तो ये सारी बातें इंसान जो है ध्यान में रखें। और इस तरीके से जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या कहीं कोई सभा है, एक आदमी बात कर रहा है तो ये खामोशी से उसको सुने, उसके बात को बीच में ना काटे, बल्कि ध्यान से सुने। और दूसरी ये बात ना करें, अपनी मनमानी इधर उधर की बातें ना करें, बल्कि जो है खामोशी के साथ आदमी रहे और मजलिस के जो हुकूक है उसको ध्यान देने की कोशिश करें। इसी तरीके से किसी भी तरीके से अपने किसी भी भाई को उस मजलिस में, उस बैठक में जो है तकलीफ देने की कोशिश ना करें। यानी कुछ लोग जो है कुछ लोगों को परेशान करना चाहते हैं, यहाँ तक कि बहुत कुछ यानी गलत हरकतें कर देते हैं बैठक में, जिससे एक दूसरे को बड़ी परेशानी होती है। बेचारे बड़े तंगी महसूस करते हैं, बड़े जो है बेकार यानी महसूस करते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान सुरक्षित रहें, दूसरे मुसलमान जो है महफूज रहें, सुरक्षित रहें। वास्तव में सच्चा मुसलमान वही है। इसी तरीके से अपने भाइयों के साथ जब भी बैठा रहे तो अच्छी अच्छी बातें करे, प्यार भरी बातें करे, गलत बातें ना करे, फालतू की बकवास ना करे, बातें ना करे, और अच्छे तरीके से जो है उनके दिलों को अपनी तरफ मायल करने की, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी बातें करे, एक दूसरे से प्रेम के भावना को उत्पन्न करे, और इस तरह से जो है एक दूसरे से खुशी से जो है मिले और हंसमुख से जो है चेहरा अपना रखे। मेरे भाई, संक्षिप्त में ही और बस थोड़ा सा इससे आगे और हम कुछ बातें जान लेते हैं कि मजलिस के साथ साथ जो है कुछ लोग कभी रास्ते में बैठ जाते हैं, लोगों का मार्ग है आने जाने का, उसमें बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर बैठने का क्या शिष्टाचार है? तो सबसे पहले इंसान अकारण बिना किसी उद्देश्य के कभी भी रास्ते में ना बैठे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। रास्ते में लोगों के आने जाने के मार्ग में जो है बाजू ही में कभी कोई छोटी सी पुलिया होती है, 10-12 लोग पे बैठ जाते हैं। अब लोग आते जाते हैं, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, तक कि कभी औरतें उधर से आती हैं तो उनको इतनी परेशानी हो जाती है मेरे भाइयों कि वो इतना शर्म महसूस करती हैं कि उस रास्ते से उनको जाना जो है दुश्वार हो जाता है, कठिन हो जाता है, कि आपको गुनाह मिलता है। मेरे भाइयों, आप झूठ में उस रास्ते पे क्यों बैठ रहे हैं? कहीं दूसरी जगह पर रास्ते पर बैठने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। हाँ, अगर किसी कारण के तहत बैठ भी रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ शिष्टाचार आपको अपनाना पड़ेगा। वो क्या है? नंबर 1, अपनी निगाह को नीचे रखें, अपनी दृष्टि को हमेशा नीचे रखें। आजकल तो ऐसा बहुत होता है मेरे भाई, मैं देखा बहुत सारे युवक ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़की देखने के लिए रास्ते में बैठे रहते हैं। अपने आंखों का जिना क्यों करते हैं? आंख को गंदा क्यों करते हैं? नीचे रखिए मेरे भाई। उसी तरीके से अपनी जो है नज़र को जो है नीचे रखें हमेशा, अकारण किसी के ऊपर दृष्टि को ना रखें, इधर उधर जो है ना देखें, ये बड़ा गुनाह का काम है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे ये है कि अगर रास्ते में कोई तकलीफदार चीज़ है उसको रास्ते से हटा दें। कोई नुकसान देने वाली चीज़ है, पत्थर है, कांटा है, शीशा है, तो उसको रास्ते से दूर कर दें। इससे आपको पुण्य मिलता है, आपको सवाब मिलता है जी। इसी तरीके से रास्ते में जो है कोई आ जा रहा है तो कारण जो है उसको ना बुलाएं, किसी को गाली ना दें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी से उपहास ना करें, किसी को जो है बुरे लक़ब से वहाँ पे ना पुकारें, किसी को जो है यानी गलत उपाधि से उसको संबोधित ना करें। इन सब तमाम चीज़ों से बचें। और तीसरे नंबर पे जो है कि इंसान रास्ते में बैठे कभी आवश्यकता पड़ रही है तो सलाम का जवाब दें। कोई आ रहा है उससे सलाम करें, अगर किसी ने उसे सलाम कर लिया है तो उसका जवाब दें, क्योंकि सलाम करना ये सुन्नत है और उसका जवाब देना सलाम का ये वाजिब है, ये वाजिब है।
इसी तरीके से जो है रास्ते के तमाम हुकूक में से ये भी हैं कि अगर कुछ मतलब गिरी पड़ी पाए इंसान, सबसे पहले उसको उठाए ना, उठा रहा है तो वो किसका है उसको उसको बता दे, उस तक पहुँचा दे, ये सारी बातें हैं। और रास्ते के हक़ में से एक हक़ ये भी है कि इंसान भलाई का हुक्म दे, यानी रास्ते में भी आदमी भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो जो है उसकी उस आवश्यकता को पूरी करे। आदमी देख रहा है, कोई आदमी रास्ता चल रहा है तो हो सकता है उसको कुछ नुकसान पहुंच जाए, या कहीं से उसको अगर कुछ नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ आ रही है तो इंसान वो उसको बचा दे। यानी हर तरीके से जो है इंसान एक दूसरे की मदद करे। कुछ लोग इस रास्ते में चलते देखते हैं कहीं झगड़ा हो रहा है, या कहीं किसी घर में आग लग गई है, या कहीं कुछ और परेशानी है, तो आदमी जो है उस दुख को, उस तकलीफ को, उस मतलब गलत चीज़ को जो है अपने आप से दूर करने, लड़ाई कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से कोई आदमी अगर गलत चीज़ देखे तो अपने हाथ से उसको दूर करे। अगर इसकी शक्ति नहीं है तो अपनी ज़बान से उसको दूर करे, प्रयास करे, और अगर इसकी भी शक्ति नहीं है तो अपने दिल में उसको बुरा जाने। जी, इसी तरीके से जो है अगर कोई आदमी रास्ता भटक गया है तो उसको सही रास्ता बताए। आपसे अगर कुछ कोई मशवरा चाहता है, कुछ पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर दीजिए, गलत उत्तर हरगिज़ मत दीजिए। जो भी जिस किसी को कुछ आवश्यकता पड़ रही है, कोई रास्ता चल रहा है, रास्ते में गाड़ी से है, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, फ़ौरन उसके हेल्प के लिए जो है अपना हाथ बढ़ाइए। आज तो हम देखते हैं ना, अगर कोई लड़की साइकिल से जा रही गिर गई तो उसको बचाने के लिए, उसका हेल्प के लिए 10 लोग आगे बढ़ते हैं, और कोई बेचारा बूढ़ा आदमी अगर गिर गया है तो बहुत कम ही लोग जाते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। हर एक का हम सहयोग करें, हेल्प करें, अपनी दृष्टि को नीचे रखें, अपने ईमान को बचा के रखें। इसी वजह से किसी ने कहा जब हम रास्ता चलें तो 2 बातों का ध्यान दें। क्या क्या? अपनी दृष्टि को नीचे रखें, नज़र को नीचे रखें। नीचे कैसे? यानी इतनी नीची भी ना करें कि जान का खतरा हो जाए, यानी दृष्टि इतनी नीची भी ना कर लें कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए आपका, कहीं किसी गाड़ी से लड़ जाए, नहीं। और इसी तरीके से निगाह को इतनी ऊंची भी ना करें कि आपके ईमान का खतरा हो जाए। तो दोनों से बचें, जान के खतरा से भी, ईमान के खतरा से भी, और सही से रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुमुल जुलूस अला तुरुक़ात, रास्ते में बैठने से, मार्ग में बैठने से बचो, रास्ते में मत बैठो। सहाबा ने पूछा कि हम बैठते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुमको बैठने की आवश्यकता पड़ रही है, रास्ते में ज़रूरत पड़ रही है तो बैठो, लेकिन उस समय जो है रास्ते के जो हक है, अधिकार है, जो मार्ग के अधिकार है, उसको पूरा करने का प्रयास करो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा कि ये रास्ते के क्या अधिकार है? तो फरमाया, गज़्ज़ुल बसर, सबसे पहले नंबर पे अपनी दृष्टि को नीचे रखो। कफ़ुल अज़ा, तकलीफदा चीज़ है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, उसको दूर कर दो। रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो, और भलाई का हुक्म दो, और बुराई से रोको, बुराई से रोको। और एक रिवायत में है कि अगर कोई आदमी रास्ता भूल गया है, रास्ता भटक गया है, तो उसको सही मार्ग बताओ, सही रास्ता बताओ, उसकी रहनुमाई करो, उसका मार्गदर्शन करो, उसका पथ प्रदर्शन करो। मेरे भाई, तो ये सारी बातें हमको जाननी चाहिए। तो हम मजलिस में बैठने, रास्ते बैठने के शिष्टाचार के सब बातें हम सीख रहे थे। आखिर में एक बात कह के अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि किसी भी सभा में, बैठक में, मजलिस में हम बैठे हैं तो हमें सिर्फ उसमें दुनिया की बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सांसारिक बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसमें दीन की भी बात, इस्लाम की भी बात, कुरान और हदीस की भी बातें उसमें हमको करनी चाहिए। जी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे, जैसा कि हदीस के अंदर ये बात मौजूद है। और आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई आदमी किसी मजलिस से, किसी बैठक से, किसी सभा या कार्यक्रम से उठे तो ये इस दुआ को पढ़ ले, वो इस दुआ को पढ़ ले। कौन सी दुआ? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फरमाया, इन्नहा कफ़ारतुन लिमा यकूनु फिल मजलिस, कि ये कफ़ारा बन जाता है जो कुछ उस मजलिस में हो। यानी अगर उस मजलिस में कोई त्रुटि है, कोई कमी, कुछ अशब्द अगर हुए हैं, तो इस दुआ के पढ़ने से वो त्रुटि पूरी हो जाती है, वो कमी पूरी हो जाती है, और वो आदमी जो है मतलब कामयाब हो जाता है। और क्या कहते हैं, उसके मतलब उस कमी, उस मजलिस के, उस सभा की कमी कोताही को ये पूरी कर देती है। अगर कुछ उसमें कुछ मतलब ऐसे जो है यानी गलत बातें, अगर जो है जो बातें यानी उचित जो है अनुचित बातें अगर उसमें हो गई हैं तो इंसान जब भी मजलिस से उठे तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।